डीलिमिटेशन। कुछ समय से पूरे देश में यह मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। दक्षिण भारत के राजनीतिक दल इसे काफी जोर शोर से भी उठा रहे हैं। उनके मुताबिक केंद्र सरकार उनके साथ इनजस्टिस कर रही है कि यह फेयर नहीं है। पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं, डीलिमिटेशन क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में यह है लोकसभा या विधानसभा के सीट्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन जो हर स्टेट के बीच जो पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। मतलब जहां ज्यादा लोग वहां ज्यादा सीट्स। अब ये प्रोसेस 1971 के बाद से फ्रीज है, लेकिन अब 2026 के सेंसस के बाद होने वाला है। साउथ के स्टेट्स बोल रहे हैं कि दिस इज अनफेयर टू अस, कि अगर डीलिमिटेशन हुआ तो हमारी सीट्स घटेंगी, नॉर्थ की बढ़ेंगी, इससे उनका रिप्रेजेंटेशन कम होगा। इस पर उनके कई आर्गुमेंट्स भी हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला रीजन जो दिया जाता है वो है पॉपुलेशन। यूपी बिहार की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहीं सालों से साउथ की स्टेट्स ने फैमिली प्लानिंग में ज्यादा बेहतर काम किया है। तमिलनाडु में फर्टिलिटी रेट अब 1.7 है, केरला में 1.6, जबकि यूपी में है 2.4। तो अब क्या सीट्स कम करके साउथ स्टेट्स को पनिश किया जाएगा? डीलिमिटेशन के खिलाफ एक आर्गुमेंट और आया जिसे स्टेट्स की इकोनॉमी से जोड़ा जा रहा है। साउदर्न स्टेट्स के नेताओं का कहना है कि उनका राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध है, इसलिए वहां डीलिमिटेशन होगा तो फिर उनकी मेहनत का क्या? सदर्न स्टेट्स का पर कैपिटा इनकम अधिक है, इसलिए वहां सीट्स अधिक होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर डीलिमिटेशन का आधार ही पॉपुलेशन है तो फिर इकोनॉमिक आर्गुमेंट्स कहां तक जायज है? अच्छा, अगर पर कैपिटा इनकम जैसे इकोनॉमिक आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर भी लिया जाए तो यह भी किसी तरह से लॉजिकल नहीं लगता। अब यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हरियाणा की पॉपुलेशन 2.89 करोड़ है, लोकसभा सीट्स 10 और जीएसडीपी 14.5 लाख करोड़। वहीं केरला की पॉपुलेशन है 3.5 करोड़, सीट्स है 20, लेकिन जीएसडीपी सिर्फ 6.35 लाख करोड़। हरियाणा ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, जीडीपी में केरला से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो क्या उसको केरला से ज्यादा सीट्स नहीं मिलनी चाहिए?